आज का हमारा श्लोक है 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। काफ़ी फेमस श्लोक है ये। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अगर मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, अपने को इवॉल्व करना है, राइज करना है, अगर वो राइज करता है लाइफ में तो वो अपना मित्र है और मन से मिला रहता है और अपना पढ़ा है, पिक्चर देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मज़े कर रहा है, इन्जॉय कहते हैं ना, इन्जॉय नहीं होता है। अपने को राइज कराना, अपनी मन इंद्रियों को कंट्रोल करना और जो काम कर रहे हैं उसको मेहनत से करना, पूरा फुल डिवोटेड होना। और बड़े हो जाते हैं तो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी के लिए भी सोचना कि हम सबके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये अपने को राइज कराना है। तो जब तक हम लाइफ में अपने को राइज नहीं कराते हैं तो मन से ही मिले रहते हैं। हर आदमी, गुरु कहते हैं, हर आदमी एक मन है, वो मन से मिला रहता है। तो मन क्या है? विचारों का आना जाना ही मन है। थॉट्स कम एंड गो, थॉट परेड हमेशा चल रही है। 1 मिनट में 50, 60, 70, 80 विचार आ जाते हैं और पता नहीं 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे। तो जो जानता है कि मैं अलग हूँ और मन अलग है, गुरु हमें बताते हैं यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। आप मन नहीं है, आप मन को देखने वाले। तो जिसका मन जीता, जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, वो तो अपना मित्र है। और जिसका मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ नहीं है, वो अपना शत्रु है। तो क्या हमारा मन जीता हुआ है? अगर मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना तो नहीं करना। अगर मुझे करना है तो करना है, तो करना है। तो हमारी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अपने से पूछें, एम आई डिसिप्लिन्ड? अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो मैं अपना मित्र हूँ। अगर मेरी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है तो मैं अपना शत्रु हूँ। तो वी शुड बी डिसिप्लिन्ड, ये हमें गीता सिखाती है। तो अगर हम पूरा मन के वश हैं तो हम अपने शत्रु हैं। और पूरा हमें मन पे कंट्रोल है, इंद्रियों पे भी कंट्रोल है। अब हम जैसे हम यहाँ बैठे हुए सत्संग, कोई आया तो हमारी गर्दन मुड़ गई, तो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। आवाज़ आई तो कान फौरन वहाँ चले गए। कोई बात हमें पता है ये नहीं बोलनी चाहिए, इससे बात खराब हो जाएगी, फिर भी हम बोल दिए हमने। तो हमें पता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी, पर फिर भी हम किए जा रहे हैं। तो हम अपने शत्रु हैं। और हमें पता है कि भी ये मेरे लिए ठीक नहीं है, आई शुड नॉट डू इट, तो हम अपने मित्र हैं। तो गुरु कहते हैं कि जब हमको देख, दो दुनिया है, एक हमारी इनर वर्ल्ड है और एक हमारी आउटर वर्ल्ड है। तो आउटर वर्ल्ड में तो कुछ भी होगा, कुछ भी होगा आउटर वर्ल्ड में। तो आउटर वर्ल्ड में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो कितनी चीज़ें जो होती हैं जो उनके प्रतिकूल होती हैं। घर में तो मम्मी पापा सब लोग सब चीज़ें अनुकूल बनाए रहते हैं, पर बाहर जाते हैं तो सब मेरे मन के हिसाब से होगा, सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, ऐसा तो नहीं होता। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। तो हम हर सिचुएशन में खुश रह सकें, हमारा मन इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल हो, तो हम अपने मित्र हैं। और हर सिचुएशन, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, कभी खाना अच्छा नहीं मिला, कभी हमारा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, कभी किसी टीचर ने डांट दिया, कभी किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, किसी ने हमें बुरी तरह कर दिया, कितनी सारी बातें होती हैं। तो जो इनर वर्ल्ड है हमारा मन और इंद्रियां, इनर वर्ल्ड क्या है? मन और इंद्रियां। और गुरु ने बताया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट आत्मा, हम तो आत्मा है। तो इनर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में हमेशा रह सकती है और आउटर वर्ल्ड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल आउटर वर्ल्ड पे? किसी का भी कंट्रोल नहीं आउटर वर्ल्ड पर। इनर वर्ल्ड पे हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, तो अपने मित्र हैं। और आउटर वर्ल्ड पे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।
कुछ भी कोई कोई कहेगा, कोई भी बात होगी, और नहीं तो कोविड ही आ गया, क्या कर लेंगे। तो गुरु बताते हैं कि इसलिए जब हमारा इनर वर्ल्ड पे कंट्रोल होता है तो मूड ऑफ खत्म, ब्लेम्स एंड कंप्लेन्स खत्म, सब शिकायतें खत्म, सब खत्म। क्यों? कुछ भी हो रहा है पर मैं खुश हूं। क्यों? हमारा जो नेचर है, हमारा जो हम जो खुद हैं, जो हम स्वयं हैं, जो हमारी आत्मा है, जो हम भगवान के बच्चे हैं, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर एज होली, एज हम्बल, एज प्योर एज अ फादर इन हेवन। हमको भगवान ने बताया तुम सहज सुख राशि हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन हो, अमल हो, तुम्हें कोई मल नहीं है। एज प्योर हो गया हो, कोई मल नहीं है, एज प्योर, एज होली, एज हम्बल, चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंद तुम्हारा, सहज सुख राशि तो आनंद तुम्हारा स्वरूप है। जो आनंद हमारा स्वरूप है तो फिर दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। दुखी हम कब होते हैं? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे कुछ मन में बातें होती हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। अरे सब एवरीबडी इज फ्री, कोई कुछ भी कर सकता है, बट आई एम नॉट अफेक्टेड। मैं हर बात से स्वतंत्र हूं। मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, मुझे कोई इरिटेट नहीं कर सकता। मैं किसी बात से, मेरा मूड ऑफ होता ही नहीं है। तो हम अपने मित्र हैं। और अगर मेरा बात बात पे मूड ऑफ हो जाता है, बात बात पे मैं परेशान हो जाता हूँ, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, तो फिर मैं अपना मित्र नहीं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहा कि हमें भगवान की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ही इज़ ऑल सुप्रीम। हम पूरी मेहनत करनी चाहिए, गिव योर 100%, डू योर बेस्ट एंड लुक टूवर्ड्स गॉड। सम्मुख होए जी मोहि जबई, जन्म कोटि अगनाशई तब। जब वो मेरे सम्मुख होता है, मेरी तरफ देखता है, हर बात में हमें भगवान की तरफ देखना चाहिए कि मेरे तो भगवान हैं, वो सब करा दे। अपनी पहले ध्यान दीजिएगा, पहले अपनी पूरी मेहनत करें और फिर भगवान से समर्पित रहें। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो अपना मित्र है वो भगवान के समर्पित रहता है और वो दुनिया को कंट्रोल नहीं करता, वो अपने मन इंद्रियों पे कंट्रोल करता है, तो वो अपना मित्र है। देखिए मैं गीता में पढ़ के सुनाती हूँ। अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है, दूसरा कोई नहीं। हम अपना उद्धार, हम कहते हैं ना उसकी वजह से मैं उद्धार नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। बोले डोंट ब्लेम एनीबडी, नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड इन योर लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नोबडी एल्स। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, अपने कल्याण सामग्री भी पूरी दी है। भगवान ने हमें ह्यूमन बीइंग बनाया है तो हम पूरा कल्याण भी अपना कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोगों के पास सब चीज़ अनुकूल है, उनके पास अपने हेलीकॉप्टर भी हैं, अपना गाड़ी भी है, बंगला भी, सब चीज़ उनके अनुकूल है, पर क्या वो खुश रहते हैं? क्या वो खुश है? एक व्यक्ति के पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है पर फिर भी वो खुश है। तो कौन ज़्यादा बेटर हुआ? अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए। वी वॉन्ट हैप्पीनेस। इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं है, पतन भी दूसरा नहीं करता। हम कह रहे हैं ना तो कोई उद्धार कोई अपना हमारा करता है और ना कोई हमारा पतन करता है। नोबडी कैन इवॉल्व अस एंड नोबडी कैन ब्रिंग अस डाउन। वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्व्स एंड वी हैव टू नेवर ब्लेम एनीबडी कि उसकी वजह से मैं गिर गया। क्योंकि हमारा अपना ही मन, जैसे मुझे पता है मुझे समोसा सूट नहीं करता, अपनी बात मैं कर रही हूँ, बच्चे खूब खाएं समोसा पर मुझे सूट नहीं करता। अब मैंने समोसा खा लिया, मैंने कहा उसने बहुत जिद करी तो उसने मुझे समोसा खिला दिया। अरे उसने क्या खिला दिया? तुम्हारा मन था, तुमने खा लिया।
वो दूसरा कैसे खिला सकता है? तो हम कहते उसने खिला दिया, वो नहीं खिला सकता। हमारा मन कहीं था तो हमने खा लिया, नो कर देते। हमारे गुरु जी कहते हैं ही इज़ अ ब्रेव मैन हू कैन से नो। तो कहने मनुष्य अपना ही पतन करता है, अपना ही मित्र है। जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। गुरु संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं अपना उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरण होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर मनुष्य उनको स्वीकार न करे तो कैसे उद्धार करेंगे? बोले जब तक आप गुरु में श्रद्धा नहीं करेंगे, संतों में, भगवान में श्रद्धा नहीं करेंगे, उनका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, उनके शरणागत नहीं होंगे तो कैसे उद्धार करेंगे? बोले कितने संत आए, कितने महात्मा आए, कितने भगवान के अवतार हुए, आए और चले, हमारा उद्धार हो गया? क्यों? हमने श्रद्धा नहीं करी। पूरी श्रद्धा, श्रद्धा जो एक सात्विक गुण है, तो श्रद्धा होना जरा मुश्किल होता है। अगर कोई पूरी श्रद्धा कर लेता है तो वो सात्विक है, और थोड़े दोष देखता है, थोड़े अवगुण देखता है तो वो सात्विक नहीं है, वो राजसी है। और जो पूरा अपने मन से चलता है वो पूरा तमोगुणी है। खुद शिष्य ना बने तो गुरु क्या करेंगे? बोले कोई शिष्य ना बने तो गुरु क्या करेंगे? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की चाहिए। अब भोजन तो हमने दे दिया, बढ़िया बढ़िया बना दिया, छोले भटूरे, दाल माखनी, शाही पनीर और तंदूरी रोटी सब बना दी, पर भूख ही नहीं है, कैसे करें? तो सब है सामने पर श्रद्धा ही नहीं है हमारी। लोग भगवान में श्रद्धा करके अपना उद्धार कर लेते हैं, गुरु में श्रद्धा करके अपना उद्धार कर लेते हैं। तो कह रहे हैं भूख तो अपनी चाहिए, खुद की भूख ना हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु संत महात्मा किसका उपदेश किस काम का? बोले अगर हमारी लगन नहीं है, हमें शौक नहीं है, हमें अपना उद्धार करने का शौक नहीं है, तो गुरु कितना भी उपदेश देते रहे, हम अपना उद्धार कैसे करेंगे? तो बोले गुरु संत और भगवान कभी अभाव नहीं होता है। वो अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए, उनके अवतार होते आए, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि हमने उनको स्वीकार नहीं करा, हम अपने अहंकार में रहे, हम अपनी ईगो में रहे। दो चीज़ें हमारा स्वभाव खराब करती है, एक ईगो अहंकार और दूसरा स्वार्थ। तो एक तो ईगो होता है, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे सत्संग में कि ईगो को गंवाने के लिए क्या करना चाहिए? दैन्य भाव और सहनशीलता। अब दैन्य क्या है कि भगवान सब कुछ आप कराने वाले, मैं हूं निर्बल, तू है बलवान। कभी जब तेज बुखार आ जाता है तो मनुष्य एक गिलास पानी भी नहीं ले पाता। कभी कभी भगवान पूरी शक्ति खींच लेते हैं, क्या कर सकता है आदमी? तो हमेशा भगवान को आगे रखें, भगवान आपकी कृपा से सब हो रहा है। ऑलवेज बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा भगवान का शुक्राना माने और भगवान की कृपा को फील करते रहे, ध्यान में रहे। और सहनशीलता, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ बुरी तरह कर दे, कोई बात नहीं, गुरु कहते हैं सहन कर जाओ। सहन करने से हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है और ईगो से हमारी आत्मशक्ति घटती है। हमेशा जब हम बोले पटापट हमने जवाब दे दिया, किसी ने कुछ कहा हमने पटापट जवाब दे दिया, ठीक है जवाब दे दिया, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर दे दो। पर उन्होंने कहा तुमने जवाब तो दे दिया पर तुम्हारी आत्मशक्ति घट गई। तो गुरु कहते हैं कि जहाँ तक हो, कोई बात हो तो ठीक से कहो, उसको अच्छे से कहो, पर बुरी तरह मत करो। बुरी तरह करने का मतलब है ईगो। और एक है हम्बल, यू आर एज होली एज हम्बल एज प्योर एज योर फादर इन हेवन। तो हम्बल तो रहे नहीं हम तो ईगोइस्टिक हो गए। तो भगवान का गुण क्या है? हम्बल। हम्बल मतलब सहनशील और दैन्य। अतः अपने उद्धार और पतन हम ही हेतु हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरों को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी नहीं होता। जो बच्चा ये सोचता है या जो साधक ये सोचता है कि गुरु मेरा उद्धार करेंगे, वो मेरा उद्धार करेगा,
तो बोले उसका उद्धार कभी नहीं होता। जो कहता है मुझे खुद राइज करना है, मुझे खुद इवॉल्व करना है, मुझे अपने, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, नो बडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू गिव माई 100%, मुझे मेहनत करनी है, मुझे भजन करना है, बच्चा है पढ़ने वाला है तो मुझे मेहनत करनी है, तो वो अपना उद्धार खुद कर सकता है। वास्तविकता देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है और ज्ञान भी विद्यमान है, और योग्यता और सामर्थ्य भी हम में है। बोले हर एक में योग्यता भी है और सामर्थ्य भी है, केवल नाशवान सुख की आसक्ति ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेवारी साधक पर है, उसी ने आसक्ति की। बोले अब हम क्यों नहीं, सब कुछ है, भगवान भी है, गुरु भी है, ज्ञान भी है, हमें गीता भी मिल रही है, भागवत भी मिल रही है, सारे ग्रंथ भी मिल रहे हैं, फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें नाशवान सुख चाहिए, आराम से सोने को चाहिए, खूब बढ़िया खाने को चाहिए, खूब बढ़िया पहनने को चाहिए, घूमने को चाहिए, मज़े करने को चाहिए। मतलब मना नहीं है, पर इन्हीं में पहले मेहनत करो, ठीक है, और फिर हमने थोड़ा, गुरु कहते हैं वो कर लिया, थोड़ा गुरु के साथ थोड़ा सा, या माता पिता के साथ थोड़ा सा वो घूम फिर आए तो कोई बात नहीं है, पर इन्हीं में पड़े रहे तो वो गलत है। यानी नाशवान सुख के आसक्ति में मनुष्य पड़ा हुआ है, ये ही बाधा है कि उसका उद्धार नहीं हो। हर आदमी को नाशवान सुख चाहिए। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। देखिए ये बात गुरु तो कहते हैं कि मैं कोई गुरु नहीं है, मैं आपका कल्याण मित्र हूँ। कह रहे हैं गुरु बनना और बनाना ये गीता का सिद्धांत नहीं। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। जब सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? जैसे सुखदेव मुनि ने बस एक बार भागवत जी करी, फिर उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया। तो गीता में भगवान ने एक ही बार करी, अर्जुन को सुनाई। तो कह रहे हैं उपदेश तो नहीं, तभी गुरु कहते हैं अपने को सुनाओ, सुनत कहत रहत गति पावे। तो अपने को सुनाओ, ज्ञान भी अपने को सुनाओ, जो तुम्हारी कमजोरी हो उसी पे सत्संग करो और अपने को सुनाओ। मनुष्य अपना ही गुरु है और अपना ही शिष्य है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो उससे क्या होता है, बोले गुरु क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने अहंकार को गंवा सकें, हम लाइफ में डिसिप्लिन सीख सकें। अतः तात्पर्य है कि दूसरे में कमी न देखकर अपनी ही कमी देखें और उसको दूर करने की चेष्टा करें, अपने को ही उपदेश दें। यानी दूसरे की कमी मत देखो। खास बात क्या है? डोंट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। दूसरे की कमी बिल्कुल मत देखो। देखनी है तो किसकी कमी देखो? अपनी देखो और उसको ठीक करो। दूसरे, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। जैसे एक गुरु जी ने एक लड़के को एक शीशा दिया और उससे कहा कि जाओ तो देखो, तुम इसमें इस शीशे को तुम देखोगे तो तुम जब सबके इसके भी आगे करोगे तो उसके मन में क्या चल रहा है तुम सब देख सकते हो। उसने कहा अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो सबसे पहले उसने गुरु जी के आगे कर दिया। अब गुरु जी के मन में भी कुछ बातें चल रही थी। बोला अच्छा, गुरु जी भी ऐसे हैं। फिर अपने माता पिता के पास गया तो माता पिता के मन में भी बातें चल रही थी। फिर अपने दोस्तों के पास गया तो उनके मन में भी बातें चल रही थी। बोला अरे ये तो सभी खराब है, सबके मन में राग द्वेष लगे पड़े, इच्छा अहंकार क्रोध काम क्रोध लगा पड़ा है, सभी लोग खराब हैं दुनिया में। फिर गुरु जी के पास आया। गुरु जी, दुनिया में तो मुझे कोई अच्छा नहीं मिला। गुरु जी ने कहा तुमने अपनी तरफ करा शीशा? बोला नहीं, मैंने अपनी तरफ तो नहीं करा। गुरु जी ने कहा पहले अपने, मैंने तुम्हें दिया था कि तुम सबको तो देखा है, अपने को तुमने देखा ही नहीं, अपने मन की तरफ करो। उसने अपने मन की तरफ करा तो उसका मन तो सबसे खराब था। बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो डोंट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, लुक एट योर ओन सेल्फ। दूसरों में दोष नहीं देखने, अपने दोष देखने, केवल अपने। लुक एट योर ओन सेल्फ। मेरे में क्या कमी है, मुझे अपने को अपना उद्धार करना।
उसको दूर करने की चेष्टा करें, अपने को उपदेश दें, आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने। तो कह रहे हम नेता बन जाते हैं, हम दूसरे के उपदेशक बन जाते हैं। तो गुरु कहते हैं अपना, हम सत्संग करते हैं किसके लिए? अपने उद्धार के लिए। हम जो भी कुछ करते हैं वो अपने अपने उद्धार के लिए। तो हमारे, देखिए हमारा उद्धार कैसे? पहले से मुझे कम गुस्सा आता है, पहले से मैं कम इरिटेट होता हूँ, पहले से कम मेरा मूड ऑफ होता है, कम मुझे ज़्यादा मेरा मन इंद्रियों पे कंट्रोल होता जा रहा है, मेरा भगवान में श्रद्धा, गुरु भगवान में श्रद्धा विश्वास बढ़ता जा रहा है, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आता जा रहा है, मेरा भजन बढ़ रहा है, मेरे जीवन में सेवा सुमिरन सत्संग आ रहा है ज़्यादा, और हर बात में मैं नो कर पाता हूँ और मेरा सबके हित का भाव रहता। कहते हैं भाई दिया जब जलाओ तो दिया जलता रहना चाहिए। स्पेशली दिवाली पे कहते हैं दिया जलता रहना चाहिए। अम्मा जी तो बहुत कहते थे रात भर दिया चलना चाहिए, और जरा बुझने लगता था तो हम उसमें घी डाल देते थे। दिया मतलब बुझे ना, अशुभ होता है। बोले वो दिया नहीं, हर घर में एक दिया होना चाहिए। दिया मतलब देने वाला, हर घर में एक देने वाला होना चाहिए। दिया मतलब देने वाला। देने वाला मतलब सबको मान दे, सम्मान दे, प्रेम दे, छोटी छोटी बातें मूड ऑफ ना करे, हर सेवा भाव हो, तो वो घर हमेशा अच्छा चलता है। क्योंकि उसमें एक व्यक्ति है जो सब सात्विक है, वो तो उसकी वजह से पूरा घर सात्विक हो जाता है, अगर वो सात्विक है तो गुरु हमें सात्विक बनाते और देने वाला बनाते हैं। और कहते हैं स्वार्थ और अभिमान का त्याग करो तो तुम्हारा स्वभाव अपने आप सुधर जाएगा और तुम एक बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः होती है। बोले अच्छाई करने चलोगे, कहाँ तक अच्छाई करोगे? तो बुराई का त्याग कर दो, अच्छा तुम स्वतः ही अच्छे बन जाओगे। तो यही है कि अपना उद्धार करें, हमारी राग द्वेष इच्छा अहंकार काम क्रोध सब कम होते जाएं, हम बुराई का त्याग करें तो अच्छाई स्वतः ही हो जाएगी और हमको लगे कि आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन बिफोर। हम पहले से एक बेटर ह्यूमन बीइंग अच्छे बनते जाते हैं। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।